और सत्ता में अब बात कार में सुरक्षित सफ़र की, जिसके लिए सरकार एक नए आइडिया पर काम कर रही है। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि नींद आने के कारण सड़क हादसा हो गया या ड्राइवर को झपकी आ गई, जिसके कारण एक्सीडेंट हो गया। कुछ दिन पहले झपकी आने के कारण क्रिकेटर ऋषभ पंत का भी एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गए थे। ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार अब आपकी गाड़ी में स्लीप अलर्ट सिस्टम लगाने वाली है। यानी ये सिस्टम ऐसा होगा कि जैसे ही आपको नींद आएगी, ये आपको अलर्ट कर देगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि स्लीप अलार्म सिस्टम है क्या और ये काम कैसे करेगा। इस सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो गलती की संभावना खत्म कर दे या बहुत हद तक कम कर दे। ये एक तरीके का DDAW सिस्टम होगा, जिससे ड्राइवर ड्राउजीनेस एंड अटेंशन वार्निंग इसको कहा जाता है। DDAW सिस्टम गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर के व्यवहार पर नजर रखेगा। ये सिस्टम ड्राइवर की नींद के स्तर की निगरानी करता रहेगा। ड्राइवर के सुस्त पड़ने या गाड़ी चलाने के तरीके में खतरनाक बदलाव को भी ये नोटिस कर सकता है। आंख बंद होने या रास्ते पर ध्यान नहीं देने पर भी ये वार्निंग भेजेगा और फिर एक इंटरफेस के जरिए ड्राइवर को अलर्ट कर देता है। ये सिस्टम दो तरीके से ड्राइवर को सचेत कर सकता है, एक स्क्रीन पर फ्लैश के जरिए और दूसरे ऑडियो अलर्ट के रूप में। इससे ड्राइवर सतर्क हो जाता है। अगर नींद में होता है तो उसकी नींद खुल जाती है। इससे सड़क एक्सीडेंट पर काबू पाने में मदद मिलती है। इसमें स्टीयरिंग चलाने के तरीके और ड्राइवर की आंख और चेहरे की निगरानी भी होती रहती है। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि स्लीप अलार्म सिस्टम कैसे काम करता है। इस एनिमेटेड वीडियो को देखिए। इसमें एक व्यक्ति कार चला रहा है। ड्राइविंग के वक्त इसे नींद आ रही है। इसके सामने एक डिवाइस लगा है, जिसमें इसे मॉनिटर किया जा रहा है। जैसे ही ड्राइवर को नींद आती है, यह डिवाइस उसके एक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है और उस ड्राइवर को वार्निंग भेजता है। अलार्म बज जाता है, जिससे ड्राइवर अलर्ट हो जाता है और हादसा टल जाता है। अब यह समझिए कि किन गाड़ियों में स्लीप अलार्म सिस्टम का इस्तेमाल होगा, इसके लिए किस तरह से तैयारी की जा रही है। यह अलार्म सिस्टम पहले उन गाड़ियों में लगाया जाएगा जो N2 और N3 कैटेगरी की हैं। M कैटेगरी में वो गाड़ियां आती हैं जिनमें ड्राइवर के अलावा 7 यात्री होते हैं। N2 और N3 कैटेगरी में सामान ढोने वाले वाहन रखे गए हैं। इसमें छोटे टेम्पो और ट्रक भी आते हैं। अभी इस अलार्मिंग सिस्टम को शहर के अंदर चलने वाली गाड़ियों जैसे बसें, स्कूल बस, डबल डेकर बस, कंक्रीट मिक्सर, कूड़ा उठाने वाले वाहनों में नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन आगे इसमें भी लगाने का प्लान है। तो सरकार का प्लान कहां तक पहुंचा और कैसी है पूरी तैयारी, इस पर हमने एक छोटी सी रील तैयार की है। आपको वो जरूर देखनी चाहिए। जब कोई भी कस्टमर अपनी व्हीकल ड्राइव कर रहा होगा और उसे कभी भी फटीग महसूस होगा, टायर्डनेस महसूस होगी या उसे थोड़ी सी एडोलेंस महसूस होगी, तो उस टाइम पे इसमें दो चीज़ें काम करेंगी। एक तो आपका जो गाड़ी के सेंसर्स है, उनको सेंसर्स को फील होगा कि ड्राइवर जो थोड़ा सा डीएक्टिव हो रहा है, उसको झप्पी से आ रही है, तो वो अलार्म नॉइज़ करने स्टार्ट कर देगा। MID जो डिस्प्ले होता है वहाँ पे एक फ्लैश लाइट आपकी ओपन हो, जो कि आंखों में आपका रिफ्लेक्शन पड़ेगा, जिसकी वजह से आप एक्टिवेट हो जाओगे कि नहीं, मेरे को नींद आ रही है, अब गाड़ी साइड में रोक लूँ। जितनी भी यूरोपियन, अमेरिकन या फॉरेन कंपनी की गाड़ियों की बात करता हूँ, तो उसमें ये फीचर्स आता है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, एरिया उनका ज़्यादा होता है, वो बहुत लॉन्ग ड्राइव करते हैं, तो ये सेम प्रॉब्लम उनके भी ज़्यादा वहाँ पे आती है। तो ये फीचर वहाँ पे काफ़ी ईयर से एक्टिवेटेड है। फटीग डिटेक्शन करके फीचर आता है, जिसके अंदर जब गाड़ी के सेंसर्स को फील होता है कि गाड़ी का ड्राइविंग बिहेवियर थोड़ा सा लेस हो रहा है या फिर ओवरवे जा रहा है, तो उसमें जो आपका MID होता है उसमें कब का डिस्प्ले आता है और वो बीप करता है।